हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनहेल CO3। तो दोस्तों, जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारा फीचर्स ऑफ एसोसिएशन पे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या जो है डेफिनेशंस हैं एसोसिएशन की। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा एसोसिएशन, मतलब आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब क्या विशेषताएं हैं हमारी एसोसिएशन की। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे कि एसोसिएशन मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि इज नॉट जस्ट अ ग्रुप, इट जस्ट जो हम बोले ग्रुप है तो दैट इज एसोसिएशन, बिल्कुल वो एक एसोसिएशन नहीं कहलाएगी। एक प्रॉपर एसोसिएशन तभी कहलाएगी जब उसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होगा इंडिविजुअल्स का, मेंबर्स का। ठीक है, जो एक इलेक्शन होगा इंडिविजुअल का वो क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगा, और वो उनका जो इंटरेस्ट होगा वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होगा सभी मेंबर्स का जो उसके इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, देन उसको ही हम क्या बोलेंगे, एक एसोसिएशन बोलेंगे। ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर गोल होगा या पर्टिकुलर इंटरेस्ट रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं। अगर हम बोलें अदर वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि एसोसिएशन क्या है, हम बोल सकते हैं जिसको हम एस्टैब्लिश करते हैं अपने पर्टिकुलर गोल को या अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, उसे बढ़ाने के लिए, उसे बचाने के लिए, अपने रूट्स जो हमारे गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए जब हम कोई ग्रुप बनाते हैं, वो जो ग्रुप होता है वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में होता है जिसमें प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, उन मेंबर्स के जो उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक एसोसिएशन जो है वो कहलाती है। ठीक है, ये डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। गिलिन ने कैसे क्या बोला है एसोसिएशन को, वेबर ने क्या बोला, मैक्स वेबर जो थे, ठीक है, किस तरह से उन्होंने जो है वो ये कंसेप्ट जो है वो एसोसिएशन को डेवलप किया है। ठीक है, मेन 3 तरह के थिंकर्स थे, ठीक है, जिन्होंने बोला था कि एसोसिएशन का जो कंसेप्ट है इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है इसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा फीचर्स पे। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे फीचर्स हैं एसोसिएशन के। तो सबसे पहला जो है वो हमारा आ जाता है, एसोसिएशन इज फॉर्म्ड और क्रिएटेड बाय पीपल। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एसोसिएशन क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं एक ऐसा गठन है, एक ऐसा संघ है जिसमें क्या रहता है, जो लोगों के द्वारा जो है वो बनता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल। एसोसिएशन क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है जिसमें, ठीक है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ पीपल कौन होती हैं, ये क्या होता है, ये ग्रुप होता है, ये क्या होता है, एक सोशल ग्रुप होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सोशल ग्रुप में, आपने पढ़ा होगा कि सोशल ग्रुप में हम देखते हैं कि हमारे 2 तरह के ग्रुप आते हैं, एक है हमारा प्राइमरी ग्रुप, ठीक है, एक रहता है हमारा सेकेंडरी ग्रुप। अगर हम बात करें एसोसिएशन की, तो एग्जाम में आपको जो है वो क्वेश्चन आ सकता है कि एसोसिएशन जो है वो क्या है, दैट इज द प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी। तो ये क्या है, हमारा सेकेंडरी ग्रुप है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे रिलेशंस होते हैं ये क्या होती हैं, लार्ज साइज में होते हैं। ठीक है, इसका जो साइज होता है सेकेंडरी ग्रुप का ये लार्ज होता है। देन इसमें हम देखें तो सेकेंडरी जो हमारे रिलेशंस होते हैं ये क्या रहते हैं, इतने ज्यादा जो है वो डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, जैसे हमारा ऑफिस में जो रिलेशंस हैं, ठीक है, या कोई वर्क प्लेस है, ठीक है, किसी भी तरह की, ठीक है, वहां पे जो हमारे रिलेशंस होंगे मेंबर्स के साथ, तो वो हमारे क्या होंगे, सेकेंडरी ग्रुप में आ जाएंगे। बट अगर हम बात करें प्राइमरी ग्रुप की, तो इसमें जैसे हमारा फैमिली जो है वो मेन आ जाता है, जिसमें हमारा रोज डेली टू फेस कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, वो क्या है, हमारे प्राइमरी ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, इतना आपको डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा पता होना चाहिए कि सोशल ग्रुप के अंदर 2 तरह के हमें ग्रुप में देखने को मिलते हैं, एक है हमारा प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या रहता है, ये हम बोले तो एक एसोसिएशन के अंदर आता है सेकेंडरी ग्रुप। अगर हम बात करें जिससे हमारी कम्युनिटी है, तो दैट इज अ प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन जो है वो अराइज होंगे। आपको लाइन टू लाइन जो है वो चीजों को याद नहीं रखना है, आपको जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीजों को याद रखना है। ठीक है, देन अगर हम बोले तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट यहाँ पे फीचर है कि एसोसिएशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक लोगों के द्वारा बनाया हुआ समूह है। ठीक है, देन एसोसिएशन इज नॉट मेनली एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। अब क्या बोला गया कि अगर हम बोले तो सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे एक एसोसिएशन के अंदर, तो वो एक प्रॉपर एसोसिएशन कहलाएगी? बिल्कुल नहीं, वो एक प्रॉपर एसोसिएशन नहीं कहलाएगी। एक गुड एसोसिएशन, एक प्रॉपर एसोसिएशन वो होगी जिसके अंदर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे, कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिनका जो इंटरेस्ट होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, उनकी जो रुचियां हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, मतलब एक जैसी रहेंगी। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक तरह का हम बोल सकते हैं कि फीचर है एसोसिएशन का। तो यहाँ पे आप इसको की नोट में याद रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रखा कि ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे बोल सकते हैं कि कॉमन उनका क्या रहता है, इंटरेस्ट जो है वो रहता है, या कॉमन गोल आप बोल सकते हैं, एम आप बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आप जो है वो बोल सकते हैं, जो उनका एक जैसा रहेगा एक ग्रुप ऑफ पीपल का, उसे हम क्या बोलेंगे, एक एसोसिएशन जो है वो बोलेंगे। ठीक है, देन थर्ड जो हमारा फीचर है दैट इज अ कोऑपरेटिव स्पिरिट। ठीक है,
आप इतना सा याद रख सकते हैं। अभी कोऑपरेटिव स्पिरिट कैसे, मतलब एक साथ होंगे, जो मेंबर्स हैं, जो इंडिविजुअल हैं ग्रुप के अंदर, ये क्या होंगे, वर्क करेंगे, जो भी वो काम करेंगे अपने किसी इंटरेस्ट को लेके, गोल को लेके, एम को लेके या किसी ऑब्जेक्टिव को लेके, वो क्या रहेगा उनका, एक साथ होगा, एक साथ मिलके करेंगे, ठीक है, कोऑपरेटिव स्पिरिट के साथ करेंगे, एक सहयोगात्मक भावना के साथ करेंगे, मिलजुल कर करेंगे, ठीक है, मिलजुल कर करना, ठीक है, किसी चीज को, कोई गोल होगा या कोई एम या कोई ऑब्जेक्टिव, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, वो भी एक फीचर है एसोसिएशन का, ठीक है, जिसको हम एलिमेंट भी इससे जो है वो बोलते हैं, ये भी एक एलिमेंट भी है एसोसिएशन का, कोऑपरेटिव स्पिरिट, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है कि एसोसिएशन डिनोट सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो एसोसिएशन जो है वो बड़ी तरह की ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो दर्शाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कैसे हम बोल सकते हैं कि एसोसिएशन जो है बड़े सारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है, जैसे हम बात करें एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ क्या है, एनजीओ स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या रहता है, एक प्रॉपर जो वर्कलोड होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है, प्रॉपर वर्कलोड जो है वो डिवाइड होगा मेंबर्स के बीच में, ठीक है, सारे जो है सबके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कुछ अथॉरिटीज होंगी, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह का हम बोल सकते हैं जो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है क्या करती है, एक स्टेबिलिटी देती हैं, या हम बोल सकते हैं प्रॉपर शेप देती हैं, किसको देती है प्रॉपर शेप और स्टेबिलिटी, मतलब एक टिकाऊ तरह का जो है वो एक हमें शेप जो है वो देखने को मिलती है एसोसिएशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मदद के दौरान, ठीक है, तो ये भी जो है हम बोल सकते हैं कि एक एसोसिएशन जो है ये किस तरह से जो है वो रोल प्ले आउट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो देन नेक्स्ट हमारा फीचर आता है यहाँ पे हम देखें तो एवरी एसोसिएशन हैज इट्स ओन वेज एंड मीन्स ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन ऑफ इट्स मेंबर। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक एसोसिएशन क्या होती है, जिसमें एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है और उस ऑर्गेनाइज ग्रुप के अंदर क्या होंगे, अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज ग्रुप की, तो उसके अंदर हम बोल सकते हैं ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, अगर वो ऑर्गेनाइज मैनर में है तो उसमें क्या रहेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इनमें जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बहुत मेन होते हैं, ये भी एक फीचर है एसोसिएशन का, ठीक है, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन कभी भी एक एसोसिएशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। देन अगर हम बोले तो उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो कुछ ऐसे रेगुलेशंस होंगे, ऐसे लॉज होंगे, ऐसे कानून होंगे जो लिखे हुए होंगे, ठीक है, पहले के जो है वो हमारे जो ऑफिशियल तरीके से जो है वो लिखे गए होंगे, ठीक है, ऑफिशियल बेस्ड होंगे, ठीक है, इतना सा आप याद रख सकते हैं, मतलब जो लिखे गए हैं पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, ऑफिशियल बेस्ड होंगे, ठीक है। देन अगर हम बात करें अनरिटन लॉज, जो हमारे ऐसे लॉज, ऐसे कानून जो एक एसोसिएशन बनाएगी, वो एसोसिएशन फिर कोई भी हो सकती है, जो अपने तरीके से, कोई स्टूडेंट की एसोसिएशन है, ठीक है, या कोई लेबर की रिगार्डिंग कोई एसोसिएशन है, ठीक है, वो अपना कोई कानून बनाती है अपनी मर्जी के साथ, ठीक है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे हम बात करें लेबर्स की, तो अगर उन्हें कोई काम स्टार्ट करना है, ठीक है, किसी फैक्ट्री के अंदर, तो उन्हें पहले जो है वो काम शुरू करने से पहले कोई एक ऐसा कोई स्लोगन देना है, देन उसके बाद वो कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, एक ऐसा जो है वो थीम उन्होंने बनाया है, किसी की तरह की जो लेबर की जो एसोसिएशन है, ठीक है, वो कहीं लिखा नहीं गया है, बट उससे वो चीज को मान रहे हैं, अनरिटन है, कहीं कानून को लिखा गया नहीं है, बस एक चलन सा बनाया है, कन्वेंशन जो है वो बनाया है, ठीक है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि एसोसिएशन आर मीन्स और एजेंसीज थ्रू विच देयर मेंबर्स सीक टू रियलाइज दिस सिमिलर और शेयर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एसोसिएशन क्या है, एक तरह की एजेंसी का काम करता है, मतलब अगर हम बोले तो जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन के थ्रू जो है वो एक इंटरेस्ट को जो है वो आपस में शेयर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो एसोसिएशन जो है हम बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये किसी भी इंडिविजुअल के जो गोल को, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उसे फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक फीचर जो है वो हो सकता है एसोसिएशन का। देन अगर हम बात करें यहाँ पे आप जो है याद रख सकते हैं कि एसोसिएशन में भी है टेम्परेरी और है परमानेंट। एसोसिएशन मोस्टली जो है वो हम देखते हैं कि टेम्परेरी रहती है। जैसे अगर हम बात करें फ्लड की, ठीक है, कहीं पे फ्लड आ जाता है, तो जब तक फ्लड आता है वहां पे, तो उसको जो है वो प्रॉपर चीजों को जो है वो ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये तो नहीं है कि वो परमानेंट जो है हम फ्लड आया है तो उसी चीज पे काम करते रहेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी जो है वो हम उसमें फ्लड को क्या करेंगे, वहां से जो फ्लड आया है उस चीजों को जो है वो नॉर्मल पोजीशन में करेंगे, ठीक है, वहां की जगह को, ठीक है, वो टेम्परेरी बेस पे रहेंगे एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन बनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें परमानेंट एसोसिएशन की, तो ये हमारी क्या रहेंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैसे फैमिली है, स्टेट है, तो स्टेट जो है वो सबसे हमारी लार्जेस्ट एसोसिएशन है, ठीक है, याद रखिएगा। देन जैसे हमारी रिलीजियस एसोसिएशन है कोई, तो ये क्या है, हमारी परमानेंट एसोसिएशन है, जो कभी भी खत्म होने वाली एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, परमानेंट है। बट जैसे अगर हम बात करें कोई फ्लड से रिलीफ, फ्लड के
के लिए या कोई किसी तरह का डिजास्टर हो जाता है, उसको मैनेज करने के लिए कोई एसोसिएशन बनाई जाती है, तो वो क्या है, हमारी टेम्पररी टाइप में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये भी एक फीचर है एसोसिएशन का। देन अगर हम बात करें तो मॉडर्न सोसाइटी, अगर हम बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी में हम बोलते थे कि वहां पे क्या बोला गया है कि कम्युनिटी में जो नंबर है वो वहां पे ज्यादा जो है वो देखने को मिलती है हमें प्रिमिटिव सोसाइटीज में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न सोसाइटीज की, तो मॉडर्न सोसाइटी में जो नंबर है एसोसिएशन का वो बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। कहाँ पे, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो संख्या है एसोसिएशन की, ज्यादा जो हमें एसोसिएशन के ग्रुप जो है वो देखने को मिलते हैं, जो एसोसिएशन हमें देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। और अगर हम बात करें जो नंबर है कम्युनिटी का, तो वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, कौन सी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज अ प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर। ठीक है, साथ साथ में जो है वो हम चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे कि किस तरह से जो है हम बोल सकते हैं कि कम्युनिटी और एसोसिएशन का जो है वो डिफरेंट जो है वो तरीके से जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे तक आपको चीजें सारी क्लियर हुई होंगी। देन अगर नेक्स्ट हम बात करें तो ये है हमारा वॉलंटरी मेंबरशिप। नेक्स्ट हमारा रहता है कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि क्या बोला गया है कि जो एक इंडिविजुअल होंगे यहाँ पे एक एसोसिएशन के अंदर जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनकी जो मेंबरशिप होगी वो क्या होगी, बाय फोर्स नहीं होगी, बाय चॉइस होगी। ठीक है, उन्हें कंपेल नहीं किया जाएगा, वो खुद अपनी मर्जी के साथ जो है किसी एसोसिएशन के अंदर जुड़ते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी वॉलंटरी मेंबरशिप होती है। तो मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि जो भी एसोसिएशन होगी वो उनकी मेंबरशिप जो रहती है वो क्या होती है, वॉलंटरली होती है। ठीक है, देन इट डज नॉट ग्रो नेचुरली, बिल्कुल ये जो है वो नेचुरली ग्रो नहीं करती है एक एसोसिएशन। अगर हम बात करें कम्युनिटी की, तो हम बोलते हैं कि कम्युनिटी जो है वो क्या करती है, ग्रो करती है, ये बेस्ड होती है बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, जो नेचुरली प्रोसेस है। लेकिन अगर हम बात करें एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन जो है वो कभी भी जो है वो बाय बर्थ से नहीं शुरू हो जाती, नेचुरली प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक हम बोल सकते हैं ये ग्रो नहीं करती है नेचुरली तरीके से। ठीक है, ओन एसोसिएशन, देन ये भी एक फीचर है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे कि एसोसिएशन प्ले अ वाइटल रोल इन द न्यू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड पॉलिटिकल सेटअप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है किसी भी कोई भी सोशल, कोई भी सामाजिक या हमारी आर्थिक परिस्थितियां हैं, कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन है, कोई भी ऐसी स्थिति है जो हमारे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। या कोई भी तरह का कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन, एसोसिएशन। तो ये भी एक मेन फीचर आ जाता है यहाँ पे। देन इसके साथ हम जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जैसे हम और भी इसमें बड़े सारे जो है वो चीजें जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, एक आर्टिफिशियल इन नेचर होती है, मतलब मोस्टली ये क्या रहती है, हम बोल सकते हैं एसोसिएशन जो होती है ये मैन मेड होती हैं। ठीक है, इसमें जो कोई भी एसोसिएशन होगी वो लोगों के द्वारा बनी गई होगी, ये तो नहीं है कि वो नेचुरली जो है वो ऑर्गेनाइज होगी, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई एसोसिएशन बनती है वो क्या करती है, मैन जो है वो खुद बनाते हैं। ठीक है, किसी भी एसोसिएशन या कोई भी किसी भी तरह की कोई हैपनिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी एसोसिएशन वैसे जो है वो बनाते हैं उस गोल को या उस एम को अचीव करने के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इनहेल CO3 को। थैंक यू।